नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म ध्यान बुद्धि प्रधान करेंगे। थोड़ा कल्पना करो, अंधेरे में एक दीपक रखा है। दीपक माने बर्तन, जिस बर्तन को आप दिया भी बोलने लगे हैं। कभी कभी आप दिया पूरे को बोलते हैं, पर समझो एक बर्तन जिसमें दिया जलाया जाता है रखा है, और तेल भी है और बत्ती भी है। अंधेरे में रखा है तो और कुछ वहां नजर नहीं आता। दिया भी नजर नहीं आता, तेल भी नजर नहीं आता, बत्ती भी नजर नहीं आती, और उस दिए के सामने और कोई वस्तु भी नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद, ये अभी नहीं बता पाएंगे कैसे, उसमें ज्योति आ गई। उस बर्तन में, उस बत्ती में, तेल में ज्योति आ गई, तो वह तेल, बत्ती और वो बर्तन, अड़ोस पड़ोस जो कुछ भी था वो सब नजर आने लगा। अंधेरा गायब। अब वो ज्योति जो जली सब नजर आने लगा, और वो ज्योति धीरे धीरे, कैसे वो अभी विधि नहीं बता पाएंगे, वो फिर वापस खो गई। बस ज्योति खोई तो न बर्तन का पता, न तेल का पता, न बत्ती का पता, और न उनके सामने जो चीजें चमका करती थी उनका पता। केवल एक चीज आई तो सब आया हुआ दिखने लगा, और एक चीज गई तो सब जैसे चला गया। ये मैं किसी और दिए की बात नहीं करता, आपकी ही बात करता हूं। ये आपका देह समझो बर्तन है, और इंद्रियां आदि और भी कुछ समझो तेल है, और इसी में प्राण रूपी बत्ती है। जो श्वास है, प्राण है, ये बत्ती है। अब ये दिया है तो उस समय भी था जब नींद थी, जब ज्योति नहीं थी तब भी ये बर्तन था। नींद में तो शरीर नहीं था ना। आपकी क्या राय है? श्वास नहीं चलती थी ना? श्वास भी चल रही थी, माने बत्ती भी थी, और भी तेल, क्या बताऊं, उसका नाम नहीं दे पाता समझाने के लिए। इंद्रियां आदि ये सब थे, और ये सारा घर मकान संसार भी था। पर ये ज्योति अंदर गई, कुछ भी पता नहीं चल रहा। ज्योति सहित माने ज्योति की अनुपस्थिति, जैसे सब अनुपस्थित हो गया। ज्योति की उपस्थिति जैसे सब उपस्थित हो गया। पर एक बात और जोड़ दो, उस ज्योति ने जगकर बर्तन को कभी बर्तन नहीं समझा। ज्योति ने सदा उस बर्तन को मैं समझा, तेल को मैं समझा, और जो दिखाई देता था उसे उस बर्तन के अलावा जिसे जो दिखाई देता था उसे यह और वह और तुम समझा। उस बर्तन, तेल और बत्ती के अतिरिक्त जो उस दिए की रोशनी में था, उन्हें तो यह समझा, वह समझा, तुम समझा। लेकिन
उसने बर्तन को कभी तुम नहीं समझा, बर्तन को कभी यह नहीं समझा। वह ज्योति और बर्तन एक ही मानते रहे। जब जगते थे, सो जाते थे तो सो गए। ये बिल्कुल आपकी जिंदगी का सत्य है। ये जगने वाली ज्योति जरूर इस बर्तन में जगती है, लेकिन ज्योति को ज्योति नहीं समझा हमने और देह को देह नहीं समझा हमने। ज्योति और देह को इकट्ठा एक करके समझा। और बत्ती और तेल, ज्योति ने बत्ती और तेल को भी अलग नहीं समझा। ज्योति ने ये सब मिला जुला ही मैं ऐसा समझा, क्योंकि जलने की प्रक्रिया, बुझने की प्रक्रिया एक है, पर जलने बुझने में सावधानी इतनी करनी है कि आप जगे हैं या आप बैठे हैं, आप बर्तन हैं या आप ज्योति हैं, आप तेल हैं या आप ज्योति हैं, आप बत्ती हैं या आप ज्योति हैं। और नींद में क्या जाती है? जब दिखना बंद होता है, सुनना बंद होता है, जगत की प्रतीति, जगत की अनुभूति जाती है, तो शरीर चला जाता है, कि इंद्रियां चली जाती हैं, कि श्वास चली जाती है। क्या जाता है जो सब दिखना बंद हो जाता है? और क्या आ जाता है? ये आने वाला कौन है? ये जाने वाला कौन है? जिसके आते सब और जिसके जाते सब गए। क्या इसको आंख कहें? क्या इसको कान कहें? क्या इसको हाथ पैर कहें? क्या इसको शरीर कहें जो जाता है? उस ज्योति को हम दिया बर्तन कहें, कि तेल कहें, कि बत्ती कहें? हाँ, तेल बत्ती के न रहने पर जाती तो थोड़ी बात भी है। तेल मौजूद है, बत्ती मौजूद है, बर्तन मौजूद है, ज्योति नहीं। नींद में आंखें मौजूद थी, भले तुम्हें नहीं दिखती, क्योंकि ज्योति ही गई है। जो आंखों को से देखती थी, जो शरीर को प्रकाशित करती थी, जो ज्योति तेल और बर्तन को भी प्रकाशित करती थी, और उसी से बर्तन और तेल के बाहर के और सब प्रकाशित होते थे, वो ज्योति गई। फिर ध्यान दो, ना तो झांसी गई, ना सूर्य चांद गए, ना आपका शरीर गया, ना आपकी इंद्रियां गई, कुछ भी नहीं गया। ना खून, ना श्वास, वैसे ही खून चल रहा है शरीर में, सब कुछ वैसे ही था। सिर्फ तुम, उसका नाम है तुम, उसका नाम है मैं, उसी का नाम है ज्योति। अब देखो, आजकल जो बाहरी दिया हैं उनको ज्योति बोलते हो, पर मेरी दृष्टि से तुम स्वयं ज्योति हो। तुम अपने को ज्योति क्यों नहीं मानते? तुम ज्योति हो जिससे श्वास का चलना मालूम पड़ता है। अभी एक चीज बार बार छिपाए हुए हूं, चूंकि उसके लिए सही शब्द मैं नहीं दे पाता। ये बुझना क्या है? ये जगना क्या है? इसमें क्या सब कुछ वैसे ही रहता है, बुझ जाती है? उसमें तो कभी कभी ये होता होगा, हवा का झोंका आया, तेल बना रहा, बत्ती बनी रही, बर्तन बना रहा, ज्योति गई। यहां कोई हवा का भी झोंका नहीं आया, पर ज्योति चली गई। जैसे ज्योति ने अपने आने और जाने के लिए एक प्रक्रिया ही बना रखी है। बाहर की किसी बाधा के बिना इसको जब वापस सोने की, बुझने की जरूरत होती है, ये आप सो जाती है और आप जग जाती, और आप जगते ही
इस देह का, इस बर्तन का, इस तेल का, इन श्वासों का अपना जीवन मान करके जी रही है, और फिर इसी के द्वारा औरों को पाकर, औरों को देखकर या तो जल रही है, दुखी हो रही है, या सुखी हो रही है। अब ये ज्योति, इसको बोलते हैं चैतन्य ज्योति। जरा ध्यान, इस ज्योति का नाम सूर्य ज्योति नहीं है, इस ज्योति का नाम चंद्र ज्योति नहीं है, इसको हम तारों की ज्योति नहीं कह सकते, सितारों की नहीं कह सकते, अग्नि की नहीं कह सकते, दीपक की भी नहीं कह सकते। ये ज्योति दीपक की नहीं है, ये ज्योति तो जगती और बुझती है स्वयं, और ये चैतन्य, इसका भी तो कोई नाम रखो, आत्म ज्योति, आत्मा एव ज्योति, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति। ये स्वयं ही ज्योति जगती है और स्वयं ही बुझती है, और जगते इस शरीर से जुड़कर ये कभी नहीं मानती मैं शरीर में आ गई। देखो, जगती है, सोती है, देह में आती है, पर ये मानती नहीं, मानती है कि यही देह में हूं, मैं बैठा हूं। ज्योति आई और कहती है मैं बैठा हूं, ज्योति आई और सोचती है मैं लेटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। ये ज्योति जगकर देह को ही मैं कहती रहती है। और ये भूल कब से की है? ये भूल कलयुग में हुई है। ये भूल आपने कुसंग में पढ़ कर की है। सुसंग कुसंग में पढ़ के नशेड़ी बने होगे, कुसंग सुसंग में पढ़ के अच्छे बने होगे, और काम तो संग से बने। हिंदू मुसलमान किसी के संग से बने, लेकिन देह आप किसके संग से बने? देह को मैं मानना किससे शुरुआत कर दी? क्या इसका भी कारण आपको पता चला कि स्वामी परमानंद ने भड़का दिया, तब से हमने अपने को देह माना? ये देह मानने की भूल, ये देह मानने की भ्रांति कोई नहीं बता सकता कब शुरू हुई, इसलिए इसको हम अनादि कहते हैं। इसका आदि ही नहीं है। और सब भूलों का आदि है। शराब पीना कब सीखी, शराब कब छोड़ी, पढ़ने कब गए, हिंदी कब सीखी, अंग्रेजी कब सीखी, आप साधु कब बने, आहा, और सबका समय और कारण बता सकते हो, पर आपने इस देह को मैं मानना किस दिन से शुरू किया? और यह ज्योति जगकर, देखो, ज्योति जगकर 3 अवस्थाओं में जाती है। जागृत में यही ज्योति जो जगती है, इस देह इंद्रियों द्वारा इस जगत को जानती है, और यही ज्योति इस देह को भूल के, इस झांसी को भूल के, इस ईश्वरीय भौतिक दुनिया को भूलकर जिसमें आके बैठती है, इसको छोड़कर पता नहीं वो कौन सी जगह है, कैसी जगह है, जहां जाती है और स्वप्न देखती है। जगह हम नहीं बता पाएंगे, हमारे पास उसके लिए पढ़े शब्द तो हैं, पर अनुभव के शब्द मेरे पास नहीं है। इस शरीर में रहते तुम इस शरीर को बिल्कुल नहीं देखते, इस झांसी को बिल्कुल नहीं देखते। अपने संस्कारों के अनुसार ये सब संस्कार झांसी है, आदमी हम हैं। अच्छा, झांसी का ही संस्कार तुम्हारे अंदर है कि तुम्हारे अंदर अपने देह का भी संस्कार है? जरा ध्यान देना।
यह झांसी है और मैं देह हूं, ये संस्कार आपकी बुद्धि में जमा है, वो विज्ञानालय है। ये औरत है, मैं आदमी हूं, मैं मनुष्य हूं, ये कुत्ता है, कुत्ता भी तुम्हारे अंदर है, और तुम देह हो, मनुष्य हो, ये भी तुम्हारे अंदर है। सारी देह सहित, अपने देह सहित सारी दुनिया का इंप्रेशन, संस्कार तुम्हारी बुद्धि में है, पर ये सब भूल जाते हो। तो संस्कार के अनुसार देखो, संस्कार कितना महत्व रखते हैं। संस्कार एक चैनल है, हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं, और ये शब्द प्रचलित है, जिसके जैसे संस्कार होते हैं उनको वैसे ही सुख दुख मिलते हैं। अब तुम्हारे देह होने का संस्कार तुम्हारी बुद्धि में है कि नहीं? तुम आदमी हो, तुम पुरुष हो, स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बाप हो, ये सब संस्कार अपने सहित, अपने देह सहित औरों के, व्यक्ति सहित समष्टि के संस्कार आपकी बुद्धि में हैं। और जब बुद्धि इस जगत से हट जाती है, सो जाती है, तो अर्ध जागृत अवस्था में ये सारी दुनिया तुम्हारे अंदर जो विज्ञान में जमा है, फिर तुम देह अपने को मानते हो, फिर झांसी देखते हो, फिर बाजार देखते हो, सुख दुख देखते हो, लाभ हानि देखते हो। वहां पर भी ज्योति अकेली नहीं हुई, दिया बले अगम का, विनवाती बिन तेल। ऐसा दिया नहीं जला और एकांत में नहीं जला, शून्य महल में नहीं जला, सारा भीड़ भाड़ है। जब जागे तो दिया ने, ज्योति ने सारी दुनिया देखी, जब थोड़ा सोए तो सपने की दुनिया देखी। ध्यान रखो, देखी है, स्वप्नों की दुनिया तुमने देखी है, और बिल्कुल इसी तरह की दिखती थी, 1% फर्क नहीं था। जो कोई उसमें फर्क बता दे, हाँ मैं थोड़ा आपका चेला बनना चाहता हूँ, हाँ मेरा दिल करता है कि कोई गुरु बनाऊं। अब एक गुरु बना लिया, तब से दूसरा गुरु मिले ही नहीं। उतना सत्य समझाने वाला, उतना स्पष्ट करने वाला, उस सच्चाई को बताने वाला कोई मिल नहीं रहा। इसीलिए सबने चुनौती दे दी। तुलसी ने भी कह दिया, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते वो मेरा गुरु है। इसका मतलब तुलसीदास ये कहते मेरा कोई गुरु नहीं है। देखो कहने का ढंग है, बड़े विनम्र लगते हैं, भाई बड़ी अकड़ू हैं। कई लोग अहंकार भी नहीं समझते किसे कहते हैं। सत्य को जानने वाले का इतना दृढ़ विचार होता है कि वो अहंकारी लगता है। तुलसीदास कहते वो मेरा गुरु है, जो बिना सगुण के निर्गुण कह दे, बिना तम के प्रकाश कह दे। और मैं अभी क्या कह रहा था, जो व्यक्ति जरा बताओ किस दिन से, जब से तुम जागे थे, भले तब बुद्धि भी नहीं थी, इतना कहने का अकल भी नहीं थी, तब से जब ये हाथ पैर हिलते थे, आपको शब्द भी नहीं थे तब बचपन में, तब इस हाथ पैर को हिला के तुम ही खेलते, तुम ही लेटते, तुम ही बैठते, तुम ही रोते, अर्थात इस क्रियाओं को अपनी ही क्रिया मानते थे। इसके बैठने को बैठना, इसके चलने को अपना चलना मानते चले आए, अर्थात अज्ञानी ही जन्मे, अज्ञानी हुए नहीं।
अज्ञानी होना कुसंग का फल नहीं है। कुसंग से और बुराइयां आई हैं, पर अज्ञानी होना ये विपरीत ज्ञान, सत्य का अज्ञान, आत्मा का अज्ञान, मैं ज्योति हूं ये अज्ञान, और मैं देह हूं ये विपरीत ज्ञान, ये आपको शुरू से ही है। इसलिए मूल की भूल को और भूलों को सुधारने वाले लाखों गुरु हैं। जो बीच में भूलें की हैं उसके सुधारने वाले, शराब पीने की गलती की है, सुधारने वाले रोड पे मिल जाएंगे। सैकड़ों तुमने भूलें की हैं, वो सुधारने वाले सुधारक हैं। पर मूल की भूल जो अनादि काल से थी, जिसका समय ख्याल ही नहीं, लगता है जैसे सदा से ही हम देह थे, सदा ही इसको मैं मानते आए, यही मानकर जीते आए। इस मूल की भूल को खत्म करना, सुधारना, ये आम गुरुओं का काम नहीं है। ये अंग्रेजी इंग्लिश टीचर, संस्कृत का अध्यापक, प्राध्यापक, ये वैज्ञानिक ये नहीं दूर कर सकते। और इस मूल की भूल को तुम भी हटाने में हमारी मदद नहीं करते। और बहस करोगे, हम आदमी नहीं हैं तो फिर क्या हैं, हम जन्मे नहीं हैं तो क्या हैं, हम याने क्या क्या तर्क दोगे। हम मरते नहीं, आप कहते हो मरते नहीं हो। और ये तो गजब की बात है कि तुम ब्रह्म हो। अभी ज्योति मान जाओ ये भी कठिन है, पर तुम जलते बुझते नहीं हो। यदि मैं ये कह दूं तुम जगते सोते नहीं हो, इस सत्य को कौन गुरु सिद्ध करेगा, तुम किसे सिद्ध करने दोगे। मैं जगता सोता नहीं हूं, यदि या तुम जगते सोते नहीं हो ये मैं कहूं, तो ये वचन तुम्हारे ख्याल में कैसे डालूं, कौन सी युक्ति से डालूं, और तुम कैसे मान लोगे मेरे को कि गुरुजी सही कहते। तुम आते जाते नहीं हो। अभी तो मैं एक भ्रांति हटाता हूं, ये तो तुम समझ लोगे कि मैं देह नहीं हूं, ज्योति हूं। यहां तक मेरे साथ चल सकते हो श्रद्धावान। आगे तो मुझे लगता है श्रद्धावान भी लड़खड़ाते हैं, वो संशय बैठा ही रहता है। चेला बनने के बाद भी वो नहीं जाता। मैं देह नहीं हूं ये तो समझ में आ भी जाए, मैं जगा तो दे दिखने लगा, मैं सोया तो दे, पर मैं सोया ही नहीं। यदि ये हम कह दें, तुम जगे ही नहीं ये कह दें, तुम देह में आए ही नहीं ये कह दें, तुम देह छोड़ते नहीं ये कह दें, यह बात तुम्हारे भी गले नहीं उतरेगी। और ये बात गुरु कह के तुम्हारे दिमाग में उतार पाए, ये दोनों आश्चर्य की बातें हैं। आश्चर्य ऐसे ही नहीं कहा, आश्चर्य वक्ता, इसका बताने वाला भी आश्चर्य, और इसको समझ के स्वीकार कर लेने वाला, हाँ मैं नहीं जन्मता, हाँ मैं नहीं मरता। किस युक्ति से बताएं कि तुम नहीं जगते, किस युक्ति से बताएं कि तुम नहीं सोते, किस युक्ति से बताएं कि तुम नहीं आते, किस युक्ति से बताएं कि तुम नहीं जाते, किस युक्ति से बताएं कि तुम व्यापक हो, ब्रह्म हो। ये आसान है। सबसे कठिन काम वेदांतियों ने चुना है। जैसे असंभव भगवान कृष्ण कहते हैं, रामायण के विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये चैतन्य, ये आत्मा, ये मैं सर्वत्र है। ये कैसे धन्य है जो चेले मान लेते हैं हमारी बात, नहीं तो लड़ाई धरी है।
और गुरुजी की ही अकल गड़बड़ हो सकती है, चेलों की तो बिल्कुल सही है। शास्त्र ही गलत कह सकते हैं, शास्त्र झूठे हो सकते हैं, हमारी समझ कैसे झूठी हो सकती है। मैंने बड़ा कठिन काम चुना है, इसलिए जब मैं मंच पे आता हूं एक ही बात बताता हूं, और मुझे लगता है कि मैं नहीं बताऊं तो ये बताएगा कौन। बाकी तो हिम्मत ही नहीं करते मंच में ये बात छेड़ने की, ये बात उठाना ही नहीं चाहते। पहले तो उन्हीं के गले उतरी हो, पहले तो कथा करने वाले के ही गले में ये बात उतर गई हो, फिर दूसरे के उतारना। मेरे उतर गई है तो भी मुझे नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में उतारने के लिए। मेरे उतर गई है तो भी कठिन है, पर जिनके उतरी नहीं वो क्या उतारेंगे। जिनकी ये समझ ही नहीं आई दूसरे को समझाएंगे कैसे। जिसके अपने डाउट, अपने संशय नहीं मिटाए वो दूसरे के कैसे मिटाएगा। रट सकता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। ये देखो सब पढ़ा है मेरे गुरुओं ने बताया है, मेरे गुरु भाई गाते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं याते सदा शिवोहम। मैं नहीं सोता नहीं जगता। क्यों? जगना मेरा धर्म नहीं है, जगना बुद्धि का धर्म है। सोना मेरा धर्म नहीं, बुद्धि का है। अच्छा, बहरा होना मेरा धर्म है, अंधा होना मेरा धर्म है, ये मेरी आंखों का है। आप रहते बिल्कुल कम नहीं हुए। आप जैसे एक दीपक को जलाकर हमने रखा और एक मिट्टी की हंडी से ढांक दिया। आजकल विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। मिट्टी की हंडी से ढांक दिया और 2 छेदों में कांच लगा दिया, तो जब अंदर दिया जला तो उन कांच के 2 जगहों से बाहर रोशनी जा रही है। और उस शीशे को फोड़ दिया या छेद बंद कर दिया या उस शीशे को काला कर दिया या शीशे की जगह मिट्टी ही का घड़ा एक खपड़िया चिपका दी। अब रोशनी बाहर नहीं जाती, रोशनी अंधी हो गई। बोलो, समझो, रोशनी बाहर जानी बंद है क्योंकि झरोखा ठीक नहीं है। रोशनी तो वैसा ही है। तो रोशनी अंधी नहीं होती, रोशनी बहरी नहीं होती, रोशनी कमजोर नहीं होती, उपकरण कमजोर होते हैं। इसलिए कर्मेंद्रियां कमजोर हुई, ज्ञानेंद्रियां कमजोर हुई, चैतन्य कमजोर नहीं हुआ। पर अब एक और खतरा है, अब चैतन्य ही कमजोर हो गया, सो गया। चैतन्य जागा, अब चैतन्य भी नहीं जागा, ये समझाना है। जैसे बहरा नहीं हुआ चेतन, अंधा नहीं हुआ चेतन, लूला लंगड़ा नहीं हुआ चेतन, ये सब यंत्र में गड़बड़ी हुई है। ऐसे ही जग जाना सो जाना शुद्ध चेतन में नहीं है, बुद्धि में जगना हो गया। अब बुद्धि में सोना हो गया, चैतन्य में जगना सोना नहीं है। बुद्धि एक यंत्र है जो जगने सोने का काम करता है। तो चैतन्य जगने वाली बुद्धि में बाहर और स्वप्न वाली बुद्धि में अंदर, बहिष्प्रज्ञम अंतः प्रज्ञम प्रज्ञान घनम। जब प्रज्ञा बुद्धि बाहर, तो चेतन बुद्धि में चमककर बाहर को रोशनी फेंकता है। ये शीशा है बुद्धि, जो चैतन्य रोशनी को, जो सूर्य की रोशनी को हिला दे और इधर उधर फेंके। सूर्य की ज्योति अपने में लेकर शीशा फेंकता है इधर को उधर को, और उलटता है, मुड़ता है। ऐसे ही बुद्धि रूपी शीशा
आत्मा रूपी चैतन्यता को लेकर कभी जगत देखता है, कभी स्वप्न देखता है, और कभी सुषुप्ति में सो जाता है तो न जगत देखता है। तो जगत देखना सूर्य की रोशनी का काम नहीं था। चैतन्य ने जगत कभी नहीं देखा डायरेक्ट। देखो, चैतन्य डायरेक्ट कभी जगत नहीं देखा, उसने रिफ्लेक्शन के थ्रू देखा। तो रिफ्लेक्शन जगता है, रिफ्लेक्शन सोता है। चैतन्य न जगता है न सोता है, और न आता है देह में न जाता है, रिफ्लेक्शन आता जाता है। इसलिए अचलोयम सनातना। गीता कहती है चेतन आत्मा अचल है, अविनाशी है, अजन्मा है। ये समझ में आता है। बहुत से बहुत कथावाचक जीव तक अर्थात आभास तक की कथा कर पाते हैं। मैं मंच में इसलिए नहीं गरज के बोलता और अहंकार से नहीं बोलता, मैं वेद और उपनिषद गीता की सच्चाई को दावे से कहता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है, पर मैं जानता हूं लाखों लाखों कथावाचकों को खाक पता नहीं, और श्रोताओं को भी। श्रद्धा रखते हो, मेरे पैर छूते हो, मेरी बात पसंद करते हो, बधाई है। नहीं, मेरी बात पसंद करने लायक है नहीं। ये पसंद आना, जैसे अपने मजहब के खिलाफ किसी को सुनना पसंद नहीं है, बड़ा अपमान लगता है। किसी भी मजहब का खंडन कर दो, लड़ाई धरी है। किसी जाति का कर दो, किसी पार्टी का कर दो। अब बताओ मैं क्या करता हूं? सबकी अनुभूतियों का खंडन कर रहा हूं, सारे जगत के एक्सपीरियंस के विरुद्ध बोलता हूं। फिर भी मुझे चेला मिल गए, मैं बड़ी खुशी मनाता हूं। नहीं, सबके अनुभवों के विपरीत कथा करे और कोई चेला बन जाए। जानते हो, आपका एक्सपीरियंस है कि मैं आदमी हूं, मरता हूं। दूसरा एक्सपीरियंस है कि मैं जगता और सोता हूं, सुखी और दुखी होता हूं, देह में आता हूं, देह छोड़ता हूं। अभी भी देह में आते हो, सुबह शाम चले जाते हो। पर हम कहते तुम आते ही नहीं, तुम्हें आने की भ्रांति है। आने का भ्रम है, जाने का भ्रम है, जन्मने का भ्रम है, दुख का भी भ्रम है। आखिर स्वप्न में दुख क्या था? ख्याल के सिवा। स्वप्न में जो हुआ था ख्याल था कि कुछ सच्चाई थी? यही बताना चाहते। अब भी ख्याल ही है, सच्चाई नहीं है, पर यह ख्याल अनादि है। ये ख्याल कब से चलाया, इसके झूठ समझने का मौका ही नहीं मिला। सौभाग्य है कि स्वप्नों को झूठे समझने का अवसर भगवान ने तुम्हें दे रखा है, इसलिए तुम सहमत हो। स्वप्न झूठे हैं, चले जाते हैं, कल्पना थी, ये मान लेते हो क्योंकि तुम रोज जगना जानते हो। और इस जगत के अनुभवों को झूठा करने के लिए न कोई गुरु मिला, न कोई अवसर आया। ये सारे जगत के अनुभव स्वप्नवत ही हैं। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इस सत्य के अनुभव करने के लिए गुरु की जरूरत है। फिर मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है कोई कहेगा कुछ लोगों ने मंत्र लेने को कहा है, सूचना आएगी। फिर मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, गुरु की जरूरत है, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। और गुरु की जरूरत है, गुरु जो बताए उसे मंत्र मानो। जो कान में देता है वो मंत्र नहीं है, वो तो हमारा धंधा है। मंत्र तो हम सभा में ही दे रहे हैं, यह समझ ही मंत्र है। गुरु की मत, गुरु की समझ जो ले जाए वही चेला है। और किसी और का चेला भी ले जाए तो मेरा है, और मेरा भी ना ले जाए तो मेरा नहीं है। बात समझो। तुम मेरे मंत्र ले लिया तो मेरी समझ मिल गई तुझे। हाँ, ये हो सकता है श्रद्धा करने लगे। मंत्र लेने का एक फायदा है, प्लस पॉइंट, कि तुम मेरी बात कम से कम गाली तो नहीं दोगे सुन के, खंडन तो नहीं करोगे।
यही कहोगे समझ नहीं आती गुरुजी, कहते तो बहुत अच्छा है, ये मंत्र देने का फायदा है, लेकिन समझ आ जाए मंत्र लेने से जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिन्होंने किसी को गुरु बना लिया है ना समझ सकें, ऐसा भी नहीं। हाँ, गुरु की मान्यता बाधा बन जाए ये संभव है, लेकिन किसी का गुरु भी सत्य को समझ सकता है, किसी का चेला, और गुरु तक समझ सकता है। यदि गुरु बन चुका है, चेला बनाने की दुकान चल पड़ी है, और अब भी यदि जिज्ञासा है तो वो गुरु भी समझ सकता है, पर मुश्किल है, चेलों के सामने नाक कैसे कटाएगा। जो जिसके खुद चेले बन गए, अब वो चेला किसी का बनने जाए, हाँ पहले ही बन चुका है, ये बात अलग है। यदि कई फेमस वक्ता यदि मेरे पहले चेले ना बन गए होते तो अब ना बनते। चलो मान लो सपोज रितम भरा, यदि इतनी वक्ता पहले हो गई होती तो मेरी शिष्य न बनती, वो तो पहले फंस गए चक्कर में। और कई लोग बनाना चाहते थे पर उस समय नहीं बने, किसी कारणों से कई बन गए, अब वो मुझे घास नहीं डालते। ये बड़ा विचित्र मामला है। प्रतिष्ठा आड़े आ जाती है, गुरुवई आड़े आ जाती है, संप्रदाय आड़े आ जाते। इसलिए गिरधर ने कहा, जब लग फांसी मजहब की तब लग होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण। ये सत्य समझने के लिए बड़ा खुला दिल चाहिए। तुम्हारा देह बाधा न बने, तुम्हारी इंद्रियां बाधा न बने, तुम्हारा मन बाधा न बने, तुम्हारी समझ बाधा न बने, इतनी श्रद्धा। इसलिए भगवान कृष्ण जब समझाते हैं तो भगवान है, हम तो वो भी नहीं है, अवतार हैं वो। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कृष्ण समझाने वाले, जैसे कोई हमसे न माने ना बीड़ी पीजे ना छोड़े, एक गुंडा कह दे यदि बीड़ी ना छोड़ी तो कल देख लेना आप ही छोड़ देगा, गुंडा के कहे मान जाएगा। जिस एरिया में जिम्मेदारी गुंडी की दे दो ना, उस एरिया में चोरी नहीं होगी। वो कह देगा यदि ये किया तो भला नहीं समझो। गुंडे की मान जाएंगी, पुलिस की भी नहीं माने, सरकार की नहीं माने, एरिया का दबदबे वाला कह दे कल से हम देखने को नहीं मिले, देखो रास्ते पे आ जाएगा। तो भगवान जैसा दादा सक्षम, वो भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो नहीं कहता मेरी दादागिरी से समझ जाएगा। यद्यपि एक आध जगह दिखाई दादागिरी, अंत में कहते न सोचसे विनश्य, यदि मेरी नहीं सुनेगा तो मरेगा, धमकी दे दी। न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि इतना समझाने पर 18 अध्याय सुना दिए बुद्धू, पूरी गीता सुना डाली, मेरे पास बचा कुछ नहीं। जितने अनुभव थे, तरीके थे, सब मैंने हर तरह का योग, हर तरह के योग की प्रक्रिया से तुझे समझाया। और अंत में कहते न श्रोष्यसि विनश्यसि, नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा, तेरा अकल्याण होगा, तू नहीं तरेगा। तो अर्जुन कहता है नहीं मैं समझ गया, शायद धमकी से ही समझाओ। तब कहता है मैं समझ गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद। जैसे भूत झाड़ने वाला ना, 4 थप्पड़ इधर और 2 लात मारे तो कहले कि जाएगा कि नहीं, कहता हाँ जाऊंगा, कहन पकड़ कान, तो कहता है अब जाता हूं। ये कहते हैं ये भूत भी है ना, आराम से नहीं जाता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो ये आत्मज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, श्रद्धावान। क्यों? श्रद्धा के बिना आपके अपने तर्क हैं, अपने अनुभव हैं। मैं कहूं तुम पापी नहीं हो, मान जाओगे, करते रोज रहोगे। करना तो बंद नहीं किया, चूंकि बड़े मुश्किल है,
पर फिर भी यदि मैं कहूं तुम पापी नहीं हो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुमने कोई पाप नहीं किया, आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया, मानोगे? देखो, वैसे चाहे भले कहो, कोई पापी कह दे तो तुम लड़ जाओगे, तो मुझे पापी कह दो। लेकिन जब मैं कहता हूं तुम पापी नहीं हो, तब भी कहते तो हैं, पर हमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की हैं। गीता कहती तुम करता नहीं हो, मानी गीता की, समझ आती है, तुम करता ही नहीं हो, तुमने पाप पुण्य किया ही नहीं, पर फिर कि सिर्फ पाप और पुण्य का अहंकार किया है, कर्ता होने का ख्याल है तुम्हारे अंदर, तुम करता ही नहीं हो। इसलिए ज्ञानी मानता है पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नसनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। बहुत लोग तो गीता के इस श्लोक ही नहीं समझाते कि इससे समाज बिगड़ जाएगा। डर लग रहा है कि ये कह देंगे तुम करते ही नहीं हो तो और उपद्रव बढ़ जाएंगे। जानते हो, गीता का सत्य बताने में डर लगता है। ज्ञानी सत्य बोलने से डरते हैं, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए दवा का, किसी फायदे के लिए नुकसान ना हो जाए, ये और पागल ना हो जाए। वैसे ही गिलोय नीम चढ़ी। इसलिए उपदेश करने वाला भी डरता रहता है। भगवान कृष्ण वह सत्य की घोषणा करते तो हैं, पर बाजार को नहीं करते, अर्जुन को करते। क्यों? अर्जुन सदाचारी है, ईमानदार है, बेईमान नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, लड़ाई भी करने आया है तो किसी सत्य के ईमान के लिए आया है। जो बेचारे लड़ना नहीं चाहते, लड़ना पड़ा, पर कानून उनके साथ भी वही लोग लगा देते। भगवान कृष्ण होते तो कहते देखो अर्जुन पर ये कानून लागू नहीं है, अर्जुन लड़ाई का कोई वो नहीं है, ये लड़ना उसकी मजबूरी है। ये भी तो समझो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तू पात्र है, तू करता नहीं है, ये तो प्रकृति परिस्थिति तुझसे करा रही है, तू ईर्ष्यालु नहीं है, तू किसी का दुश्मन नहीं है, तू तो सब देने को तैयार है। हाँ, ऐसे तो इस तरह से इस आत्मा को समझना। जरा सी बात मैंने कह तो दी, जैसे ये समझ सकते हो, यद्यपि बाहर की चीज नहीं दिखने से मैं अपने को अंधा कहूं, व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है ये, पर मैं अंधा नहीं हुआ, मेरी चैतन्यता कम नहीं हुई, मेरा जगता जितना अंधा जग जाता है, जो आंख वाला है वो ज्यादा जगता है, बोलो, या आंख वाले से अंधा कम जगता है? जगना बराबर नहीं है। अब देखो, जगना बराबर है, फिर भी दिखने में फर्क है, चूंकि आंखें। ठीक इसी तरह से हमारा जगना समान है, पर करना समान नहीं है। कोई पाप कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई समाज के निर्माण में लगा है। अब देखो, अब ये कर्तापन भी जैसे इंद्रियों की अपनी खूबी है, ऐसे ही संस्कार के कारण मन के अंदर कैसे करने की प्रवृत्ति है। इसलिए गीता में ये भी है, पंचैते कर्म हेतवः, कर्म के 5 हेतु हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च मधुसूदन। अधिष्ठान देह और अहंकारम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, अंदर कर्ता चाहिए, देह चाहिए, और करण चाहिए, करने के साधन चाहिए, तभी तो काम होगा। ये न्यायम व विपरीतम व, देखो न्यायम व विपरीतम व, चाहे अच्छे काम हो, उचित या अनुचित, पंचैते कर्म हेतव, कर्म के हेतु ही 5 हैं बस। ये थोड़ी है कि बुरा करने वाले का कुछ और,
जैसे दिखाई देना नेत्र से ही होगा आपकी उपस्थिति में, पर देखोगे कैसे? ये जो कमजोर आंख वाले हैं, 0 को 8 क्यों देखते हैं? एक लकीर की क्यों देखते हैं? अब देखो ये दोष किसमें है? चेतन में, आत्मा में, या नेत्र में? हाँ, नेत्र के दोष के कारण संत महात्मा को भी 0-8 दिख सकता है। क्या करेगा? ऐसे ही कर्म अंतःकरण के अनुसार होंगे, संस्कार के अनुसार अंतःकरण काम करेगा। इसलिए कर्म में संस्कार जैसे मिलते हैं तैसे आदमी करते हैं। हम उग्रवादी नहीं बनाते, नहीं बनते, जो बनाते हैं बनते हैं, वहां प्रशिक्षण मिलता है। ये कर्म कैसे होते हैं? जैसे जैसे अंतःकरण, इंद्रियां, क्षमता, कोई काम सुख अधिक ले सकता है, कोई कम, क्षमता, शरीर। कोई भी कर्म का हेतु केवल आत्मा नहीं है, आत्मा की तो उपस्थिति है। ये गड़बड़ सड़बड़ दिखना नेत्र के कारण, ठीक न सुनाई देना कान के कारण, और ठीक न समझ आना बुद्धि के कारण, आत्मा ना समझों की भी गड़बड़ नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा का धर्म ये नहीं है जो हम आत्मा में आरोपित करते हैं। कोई जुआ खेले और सूर्य को कहे सूर्य की गलती है, इस रोशनी करी तो इसलिए हम जुआ खेलते हैं। ठीक है ना? किसका दोष है? सूर्य का ना। और कई को चांदनी बुरी लगती है। चांदनी बुरी चीज है ना? चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती, अब क्या करे, मर जाए चांदनी। कई को धर्म अच्छा नहीं लगता क्योंकि मनमानी करने को रोकता है, तो क्या कहो, कहें धर्म को अफीम कह दो, धर्म को पाखंड कह दो, जिससे मनमानी करने की छूट मिल जाए। बस ये जो मनुष्य की खोपड़ी है, इसका इलाज करना है। और इसके 2 इलाज, संस्कारित करना एक, और तत्वज्ञ बनाना 2। संस्कार अच्छे दिए जाएं तो समाज का निर्माण होगा, और तत्व ज्ञान दिया जाए तो मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष किसी कर्म अर्म का फल नहीं है, मोक्ष तो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। मुक्ति प्राप्त नहीं, मुक्ति का ज्ञान होता है। अविनाशी होते नहीं हैं का पता चलता है। इसलिए ज्ञान से जो मिल जाए वही सत्य है। जो कर्म से मिले, जो कर्म से बने, वो कर्म का फल है। अच्छा, रस्सी का सांप मारने से मरा नहीं, और रस्सी का सांप कर्म से गया नहीं, और रस्सी का मिलना कर्म से हुआ नहीं, वो तो रोशनी से। जो रोशनी से चला जाए वो झूठ होता है। अच्छा, असली सांप हो, टार्च जलाओ तो मर जाएगा ना? बोलो, असली सांप रोशनी से मरेगा? ये रोशनी से जो चला गया, इसका मतलब वो झूठ था। झूठ की पहचान है। जो जगने से चला जाए उसका नाम स्वप्न। स्वप्ने को और जगने के अलावा लाठी से मारा, आग लगाई। जो जगने से गया वो स्वप्न, और जो जानने से जाए वो भी स्वप्न है। जानने से जाए वो स्वप्न, और जानने मात्र से जो मिल जाए वो कर्म का फल नहीं है, वो सत्य है। सत्य ज्ञान से मिलता है, असत्य कर्म से मिलता है। जरा परिभाषा याद रखना। कर्म से सृष्टि मिलती है, असत्य मिलता है। ज्ञान से सत्य मिलता है, अर्थात रस्सी सच्ची है, प्रकाश से मिल गई। सांप झूठा था, वो अज्ञान से पैदा हुआ, और कर्म से मारते फिरो मरेगा नहीं। झूठ कभी कर्म से नहीं मरता। झूठ कर्म से मरता नहीं, वो सत्य के ज्ञान से मरता है। इसलिए कर्म मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। पर यह ध्यान रखना,
राष्ट्र के लिए कर्म करने को कहेंगे, समाज के लिए कहेंगे। मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक नहीं है, मुक्ति के लिए तो ज्ञान ही चाहिए। और वो ज्ञान बाजार में, यहाँ कोई सब्जी मंडी है ना, वहाँ मिलेगा। अच्छा, सराफे में मिलेगा, क्योंकि सब्जी मंडी सस्ती है, सराफा महंगा है, तो सराफे में ज्ञान मिल जाएगा। अच्छा, गरीबों के यहाँ नहीं मिलेगा, अमीरों के यहाँ ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कोई पैसे का मोहताज है? अच्छा, पुरुष को मिलेगा, स्त्री को नहीं। ये ज्ञान कोई शरीर स्त्री पुरुष का मोहताज नहीं है। हो सकता है कुछ स्त्रियों को कुछ करना मना है, पुरुषों को कुछ करना, पर ज्ञान पाने में तो स्त्री पुरुष सबका समान अधिकार है, कोई भी पा सकता है। तो आप बधाई के पात्र हो। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय निकालो। हम जल्दी जल्दी मैदान मत छोड़ना। हम गुरुदेव की शरण आए, अब गुरुदेव का शरीर नहीं है, पर रास्ता आज भी बदला नहीं हमने। कई लोग कहते हैं मंडलेश्वर बन गए, इन्होंने बदल दिया। हमें सब कुछ बदलने की स्वतंत्रता है, पर गुरुदेव का मार्ग बदलने की स्वतंत्रता नहीं। गुरुदेव की समझ, अब कपड़ा हम वैसे नहीं पहनते, हम रोटी वैसी नहीं खाते। हाँ, कई लोग तो गुरुदेव पेड़ के नीचे थे तो पेड़ के रह के गुरुजी बनना चाहते, पेड़ के नीचे रहने लग गए, ये स्वामी अखंडानंद जी हो गए। वाह, चने की रोटी खाई तो कई चेले चने की खा के लगेगा साक्षात स्वामी अखंडानंद। अखंडानंद आचरण से नहीं है, आज अखंडानंद ब्रह्म ज्ञान से हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु को ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हैं। वो कैसे रहते थे कैसे नहीं, वो और क्या करते थे, क्या कितने आश्रम बनाए नहीं बनाए, वो हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है गुरु हमने ज्ञान के लिए, आश्रम के लिए नहीं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं। ठीक है, तो हर काम के हेतु अलग अलग हैं, इसलिए कर्म का हेतु अलग है और ज्ञान का उद्देश्य अलग है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, तुम कौन हो। अब ये कैसे समझोगे कि मैं नहीं सोता? अच्छा, प्रैक्टिकल करके दिखा दो। कोई गुरु प्रैक्टिकल कर दे, नहीं सोकर सिद्ध कर दे कि मैं नहीं सोता। अब देखो, इसीलिए क्या गजब की बात बता दूं, हम लोग भोजन करके उन्हीं की छाती पर बोलते हैं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तुम्हारे घर खा के कह देते हैं कि हमने खाते ही नहीं। लो, कितने गपोड़े हैं हम लोग, गजब की बात है। और तुम्हारी तरह खर्राटे मार के सोते हैं और कहते क्या है, हम कभी नहीं सोते। तुम्हारी तरह चलते फिरते हैं, शरीर है, कह देंगे हम शरीर ही नहीं है। अब या तो ये महागप्प है, या इससे बड़ा सत्य कोई दुनिया में है ही नहीं। इस परम सत्य को कैसे समझो? ऐसा सत्य जो समझ के परे है, फिर भी समझना है, अनुभव के बिल्कुल भिन्न है, विलक्षण है फिर भी। इसलिए भागवत कहती अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक से इसे समझ सकते हो। अच्छा, एक बात कहकर समाप्त करेंगे और अंत में तुमको फिर संदेश देंगे। चीजें अभी आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक है ये जो दिखाई देती, ये क्या है? हाँ, जहां पर मैंने हाथ लगाया ये है, हाँ, बायां हाथ जहां रखे हूं, कहाँ है? गांठ है। ठीक है, अब ये समझाना है कि कपड़ा, देखो बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। कपड़ा कपड़ा है, कपड़ा गांठ नहीं है, या यूं कहो गांठ कपड़ा नहीं है। क्यों? क्यों? हेतु अलग करके। अच्छा, गांठ और कपड़े को देखो, मैंने माला में से फूल को अलग करके दिखा दिया। क्यों? फूल अलग है, अब माला नहीं अलग करके दिखाई।
और धागा, बोलो, हाँ ये देखो, ये धागा, अब वो तुमको दिखाई ना देगा। देखो ये धागा है, दो हाथों के बीच में धागा है, एक धागा है, ये फूल थे, ये दोनों मिलकर इसका क्या नाम पड़ा था? माला। तो माला तो गई, पर दो चीजें हो गई, एक का नाम फूल हो गया और एक का नाम धागा हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब देखो, मान लो मैं माला इस लंबी साफी की बनाऊं और इतनी गांठें लगा के माला बनाऊं, तो ये फिर क्या नाम दे दोगे इसका? माला। और यदि मैं ऐसे निकाल दूं तो क्या बचा? कपड़ा। अच्छा, एक था कपड़ा, एक था गांठ। गांठ थे मनका की जगह और कपड़ा था सूत की जगह। जब मैंने हटाया तो गांठें अलग हो गई, कपड़ा अलग हो गया। ठीक है, जैसे फूल अलग हो गए, धागा अलग हो गए, ऐसे ही कपड़ा और गांठें अलग हो गई। बोलो, नहीं। कोई कहे अलग करके दिखा दो, अलग करके गांठ नहीं दिखा सकते। जब दिखाएंगे कपड़े में, पर कपड़ा और गांठ दोनों एक नहीं है। क्यों नहीं है? गांठ जिसको हमने देखा था वो रही नहीं, कपड़ा जिसे कहा था वो है, जो नहीं रहा वो गांठ, जो रहा वो कपड़ा। अब दूसरा, आप कहोगे नहीं रहने वाला कोई है, तो चूंकि तुमने कहा है, इसलिए जिन आंखों से है देखा, उन्हीं आंखों से देखा अब नहीं है। जिसने समझ कर देखा उस समय पर भी, जरा ध्यान देना, जिन्होंने समझ से देखा, केवल आंख से नहीं, इसलिए सत्य इन आंखों से नजर, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। इन आंखों से गांठ नजर आई और इन आंखों से गांठ खत्म हो गई। जरा बुद्धि से पूछो, सत्य क्या है? कपड़ा। वो जब गांठ थी तब आपको यहां तो कपड़ा नजर आया। देखो, मूर्खों को यहां कपड़ा नजर आया, यहां नजर आया, सिर्फ गांठ में नजर नहीं आया, वहां गांठ नजर आई। हमको वहां पर भी कपड़ा ही नजर आया। और जहां कपड़ा ही है, गांठ असल में है ही नहीं। मैं कभी कभी कहूंगा हाथ लगा दो, 1,00,000 रुपया दूंगा, तुम कपड़े को हाथ नहीं लगाओ, गांठ को लगा दो, सबके सामने भेजता हूं। तो हाथ लगाया, आंख में कपड़ा नजर ना आए, गांठ नजर आ जाए। कपड़ा दिखे ही नहीं और गांठ दिख जाए, इनाम। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, बिना सत्य के झूठ नहीं दिखता, झूठ के लिए भी सत्य के पांव चाहिए। बिना ब्रह्म के जगत नहीं दिखता, इसलिए जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। पर इसके लिए थोड़ी समझ विकसित करनी पड़ेगी। कोशिश करता रहूँगा जब तक शरीर रहेगा और तुम मिलते रहोगे। मेरा सोच है कि जो मैंने समझा है, जिसके कारण सब झूठा हो गया, एक ब्रह्म था, है और सदा रहेगा, ऐसा हमें पता चला है। ब्रह्म सत्य था, सत्यगा। ये जो बीच में दिखाई देता, आदौ आदावन्ते च यन्नास्ति, ये श्लोक मेरा बनाया नहीं। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तथा, जो पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहती, वो इस समय भी नहीं है, दिखती है। और जो दिखती हो ना हो, दिखती हो और सत्य ना हो, उसी का नाम स्वप्न है। जो दिखता तो है पर है नहीं, इसलिए जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और तुम ब्रह्म ही हो। क्यों? तुमको ही ये सब दिखता है, तुम्हारे बिना कभी जगत दिखा नहीं, मिला नहीं, इसलिए तुम सत्य हो। सृष्टि स्वप्न है, तुम अनादि अनंत हो, इस सत्य को समझो। शेष चर्चा फिर कल करेंगे। और शाम को देखो, इतनी भीड़ में भी हम अपनी ही कथा करेंगे और तुम्हारी करेंगे। हाँ, हम किसी थर्ड पर्सन की, जो आसमान में रहता है,
कहीं और रहता है, वहाँ रहता है, जो हमसे परहेज रखता है। हाँ, जो हमसे परहेज रखता है, हमारे से दूर रहता है, हम ऐसे का भजन नहीं करते। हाँ, जो हमसे नफरत करता है, हम उसी का भजन करते हैं, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम बीच में छोड़ने वालों का भजन थोड़ी करते हैं। इसलिए उसकी कथा फिर शाम को सुनाएंगे। आप धैर्य से सुनिए, अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।